राम सेतु कैसे डूब गया? वैज्ञानिकों ने खोजी गहरे रहस्य में छुपी सच्चाई। भगवान राम को जब रावण पर विजय के लिए लंका जाना था, तो नल नील ने पानी पर तैरने वाले पत्थरों से समुद्र पर पुल बनाया। यह पुल काफी समय पहले ही समुद्र में डूब चुका है। क्या आपने कभी सोचा है, हमेशा तैरने वाला राम सेतु पानी में कैसे डूब गया? वाल्मीकि रामायण कहती है कि जब श्री राम ने माता सीता को रावण हरण के पश्चात उन्हें छुड़ाने के लिए लंका पर चढ़ाई की, तो उन्होंने नल और नील से एक सेतु बनवाया था। इस सेतु में ऐसे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था जो कि पानी में डूबते नहीं हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि राम सेतु पानी में कुछ फीट नीचे डूब गया। श्री राम ने अपनी सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने के लिए धनुषकोडी से श्रीलंका तक समुद्र पर जिस पुल का निर्माण कराया, यह पुल नल के निरीक्षण में वानरों ने 5 दिन के भीतर बना दिया था। वाल्मीकि रामायण में इस पुल की लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन बताई गई है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सुख सागर में बताया गया है कि श्री राम ने सेतु का नाम नल सेतु रखा। महाभारत में भी श्री राम के नल सेतु के होने का वर्णन मिलता है। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि 3 दिन के खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह जगह ढूंढ निकाली जहां से आसानी से श्रीलंका तक पहुंचा जा सकता था। उन्होंने नल और नील की मदद से उसी जगह से लंका तक पुल बनाने को कहा। दरअसल धनुषकोडी ही भारत श्रीलंका के बीच ऐसी जगह है जहां समुद्र की गहराई नदी के बराबर है। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु के पूर्वी तट पर रामेश्वर द्वीप के दक्षिण किनारे पर एक गांव है। धनुषकोडी पंबन के दक्षिण पूर्व में स्थित है। धनुषकोडी श्रीलंका में तल मन्नार से करीब 18 मील पश्चिम में है। इसका नाम धनुषकोडी इसलिए है कि यहाँ से श्रीलंका तक वानर सेना ने जो पुल बनाया था, उसका आकार धनुष जैसा है। इन सभी इलाकों को मन्नार समुद्री क्षेत्र के तहत माना जाता है। वाल्मीकि रामायण में कई प्रमाण है कि सेतु बनाने में उच्च तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। कुछ वानर बड़े बड़े पर्वतों को यंत्रों की मदद से समुद्र तट पर ले आया करते थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार कुछ वानर 100 योजन लंबा सूत पकड़े हुए थे। यानी पुल के निर्माण में सूत का इस्तेमाल कई तरह से किया जा रहा था। कालिदास के रघुवंशम में 13वें सर्ग में राम के आकाश मार्ग से लौटने का वर्णन है। इस सर्ग में श्री राम माता सीता के राम सेतु के बारे में बताने का भी वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण के तीसरे, विष्णु पुराण के चौथे, अग्नि पुराण के 5वें से 11वें और ब्रह्म पुराण में श्री राम के सेतु का वर्णन है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने धनुषकोडी और श्रीलंका के उत्तर पश्चिम में पंबन के बीच समुद्र में 48 किमी चौड़ी पट्टी के रूप में उभरे एक भूभाग को उपग्रह से खींची गई तस्वीरों को जारी किया। इसके बाद भारत में इसे लेकर राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई। इस पुल जैसे भूभाग को राम सेतु कहा जाने लगा। राम सेतु की तस्वीरें नासा ने 14 दिसंबर 1966 को जेमिनी 11 से ली थी। जेमिनी 11 से तस्वीरें लेने के 22 साल बाद ISS 1 ने तमिलनाडु पर रामेश्वरम और जफाना द्वीपों के बीच समुद्र के भीतर भूभाग का पता लगाकर तस्वीरें ली। इन तस्वीरों से अमेरिकी सैटेलाइट की तस्वीरें की भी पुष्टि हुई। साइंस चैनल पर दिसंबर 1917 में एक अमेरिकी टीवी शो
एशियट लैंड ब्रिज में अमेरिकी पुरातत्वविदों ने वैज्ञानिक जांच के आधार पर कहा था कि श्री राम के लंका तक सेतु बनाने की हिंदू पौराणिक कथा सच हो सकती है। भारत और श्रीलंका के बीच 50 किमी लंबी एक रेखा चट्टानों से बनी है। पुरातत्वविदों ने कहा यह चट्टानें 7,000 साल पुरानी है। इसके अलावा बताया गया है कि जिस बालू पर यह चट्टानें टिकी है वह 4,000 साल पुरानी है। नासा के सैटेलाइट इमेज और दूसरे प्रमाणों के साथ विशेषज्ञ कहते हैं चट्टानों और बालू के उम्र में इस विसंगति से साफ है कि इस पुल को इंसानों ने ही बनाया होगा। सबसे पहले श्रीलंका के मुसलमानों ने इसे आदम पुल कहना शुरू किया। इसके बाद ईसाई इसे एडम ब्रिज कहने लगे। राम सेतु के समुद्र में कुछ फुट डूबने की धार्मिक और एक प्राकृतिक पहलू है। कई शोधों में कहा गया है कि 15वीं शताब्दी तक इस पुल पर चलकर रामेश्वरम से मन्नार द्वीप पहुंचा जा सकता था। बाद में इसे डूबने के वैज्ञानिक कारणों में बताया गया है कि तूफानों ने राम सेतु की जगह पर समुद्र को कुछ गहरा कर दिया है। वहीं 1480 में चक्रवात के कारण यह पुल टूट गया। फिर समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण कुछ फुट पानी में डूब गया। धार्मिक कारणों में बताया गया है कि विभीषण ने खुद इस पुल को तोड़ने के लिए श्री राम से अनुरोध किया था। पद्म पुराण के मुताबिक युद्ध से पहले रावण के भाई विभीषण ने धनुष कोड़ी में श्री राम की शरण ली थी। रावण वध के बाद युद्ध खत्म होने के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। इसके बाद लंका के राजा विभीषण ने राम से कहा कि भारत के वीर राजा हमेशा श्रीलंका पर हमला करने के लिए राम सेतु का प्रयोग करेंगे। उन्होंने भी राम सेतु तोड़ने का अनुरोध किया। विभीषण के अनुरोध को मानते हुए श्री राम ने एक तीर चलाया। इसके बाद पुल जल स्तर से 2 से 3 फुट नीचे समंदर में डूब गया। आज भी अगर कोई इस पुल पर खड़ा होता है तो उसे कमर भर पानी मिलता है। इस जगह का नाम धनुष कोड़ी का मतलब धनुष के आकार का होता है। वाल्मीकि रामायण में इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता। कंबन रामायण में श्री राम सेतु को तोड़ने का उल्लेख मिलता है। जय श्री राम।